महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण है, जिसमें श्री राम की गाथा का वर्णन मिलता है। इसे आदि कवि तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत का इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ हैं। रामायण में 60 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। रामायण को कई भाषा में लिखा गया है और भगवान श्री राम की गाथाओं को धारावाहिक के रूप में दिखाने का प्रयास भी किया गया है। रामायण पर कई सीरियल बनाए गए हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय सिया राम। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय टेलीविज़न पर भगवान श्री राम की गाथाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है और इसको लेकर कई सीरियल बनाए गए हैं। दोस्तों, आज हम भगवान श्री राम की गाथाओं पर बनाए गए विभिन्न सीरियलों की रैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उन सभी रामायणों सीरियल की बात करने वाले हैं जिन्हें दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और भगवान श्री राम के रूप में किरदार करने वाले अभिनेताओं के अंदर आज भी कई दर्शक उन्हें भगवान श्री राम के रूप में देखते हैं। तो आखिर कौन सी हैं टॉप 7 रैंकिंग रामायण सीरियल? दोस्तों, इससे पहले हम रामायण सीरियल की रैंकिंग बताएं, उससे पहले हम कुछ ऐसे सीरियल के नाम बताते हैं जो है तो किसी और भगवान की लीलाओं के बारे में बनाए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ रामायण की कथाओं को भी दिखाया गया है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है संकट मोचन महाबली हनुमान। दूरदर्शन पर 2012 में आए सीरियल संकट मोचन महाबली हनुमान में भगवान श्री राम की कथा को दिखाया गया है। इसमें श्री राम का किरदार चंदन मदल ने निभाया था। शो का इंटेंशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन लो बजट के कारण शो में रामायण जैसी फीलिंग नहीं आई थी। इसमें रामायण की कथा को अच्छी तरीके से दिखाया गया था। अब हम बात करते हैं देवों के देव महादेव सीरियल की। देवों के देव महादेव सीरियल भगवान शिव पर आधारित था। इसमें भगवान शिव की गाथाएं ज़्यादा दिखाई गई थी, लेकिन इस सीरियल में भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम की गाथाओं को भी दिखाया गया था, जिसमें भगवान श्री राम का किरदार पीयूष ने निभाया था। श्री राम जी के अध्याय कुछ एपिसोड के लिए दिखाए गए थे। तीसरे नंबर पर आता है राधा कृष्ण सीरियल। यह सीरियल राधा और कृष्ण के जीवन गाथा पर आधारित था, जिसमें राधा रानी का किरदार मल्लिका सिंह ने निभाया था और वहीं श्री कृष्ण का किरदार सुमेध मुदगल ने निभाया था। इस सीरियल में कुछ एपिसोड के लिए भगवान श्री राम की कथा को भी दिखाया गया था। तो रामायण सीरियल में नंबर 7 रैंकिंग पर आने वाला सीरियल रामायण, जिसमें गगन मालिक ने भगवान श्री राम का किरदार निभाया है। इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। दर्शकों ने इस शो में श्री राम के किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। यह शो भगवान श्री राम की जीवन गाथा पर आधारित है और इस शो में विभिन्न ग्रंथों से भगवान श्री राम की लीलाओं को लिया गया है। रामायण सबके जीवन के आधार में गगन मालिक ने भगवान श्री राम का बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है, जिसमें माता सीता का किरदार नेहा सरगम ने निभाया था और लक्ष्मण के रूप में नील भट्ट देखने को मिले। रामायण सीरियल रैंकिंग में नंबर 6 पर आती है रामायण, जिसमें गुरमीत चौधरी भगवान श्री राम के रूप में दिखते हैं। रामायण एक भारतीय टेलीविज़न ऐतिहासिक श्रृंखला है जो भगवान श्री राम की कथा को दर्शाती है। यह रामायण सीरियल विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, चक्रवस्ता के उर्दू रामायण से लेकर अन्य रचनाओं से विभिन्न कथाओं को लिया गया है। टेलीविज़न सीरीज सागर आर्ट्स द्वारा निर्मित और इमेजिन टीवी पर प्रसारित किया गया था। इसके निर्माणकर्ता आनंद सागर थे, लेखक उमेश चंद्र उपाध्याय, निर्देशक आनंद सागर, अभिनेता जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया वह गुरमीत चौधरी और माता सीता के रूप में देवीना बनर्जी को देखा गया था। गुरमीत चौधरी और देवीना को भगवान श्री राम के रूप में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। रामायण सीरियल रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है राम सिया के लवकुश रामायण, जिसमें भगवान श्री राम का किरदार हिमांशु सोनी और माता सीता का किरदार सिव्या पठानिया ने निभाया था। यह सीरियल लवकुश के दृष्टिकोण से दिखाया गया था। राम सिया के लवकुश एक भारतीय पौराणिक नाटक टेलीविज़न श्रृंखला थी
जो कि 5 अगस्त 2019 में 10 फरवरी 2020 तक कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ था। यह श्रृंखला में भगवान श्री राम और माता सीता के साथ उनके पुत्र लव और कुश की कहानी पर केंद्रित थी। इसमें सिव्या पठानिया, हिमांशु सोनी और लव कुश के किरदार में कृष्ण चौहान और हर्षित कावला मुख्य भूमिकाओं में थे। राम सिया के लव कुश सीरियल रामायण पर आधारित था। इसे महेश पांडे ने लिखा था और सिद्धार्थ कुमार तिवारी द्वारा इसे बनाया गया था। इसमें एपिसोड की संख्या 141 थी। इस सीरियल की शुरुआत श्री राम के लंका पर विजय और 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने से होती है। माता सीता की गर्भवती होने की घोषणा हुई। इसके बाद की कथा को तो आप जानते ही होंगे। अब हम बात करते हैं रामायण सीरियल रैंकिंग 4 नंबर पर आने वाली रामायण BR चोपड़ा की रामायण। यह शो 2001 में GTV पर प्रसारित किया गया था। यह इसी नाम के प्राचीन भारतीय महाकाव्य का टेलीविजन रूपांतरण है और यह मुख्य रूप से वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस, कालिदास की रघुवंश और कंभर की कंभ रामायण पर आधारित था। इसका निर्माण और निर्देशन बलदेव राज चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने किया था। इसके लेखक राम गोविंद पटकथा के रूप में हसन कमर संवाद सतीश भटनागर हसन कमर के द्वारा किया गया था। इस सीरियल का निर्देशक रवि चोपड़ा थे और अभिनेता नीतेश भारद्वाज, जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। माता सीता के रूप में स्मृति ईरानी को देखा गया था। इस शो में एपिसोड की संख्या 48 थी और रामायण सीरियल के कार्यकारी निर्माता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस सीरियल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। अब हम बात करते हैं रामायण सीरियल रैंकिंग में आने वाली नंबर 3 रामायण सिया के राम। स्टार प्लस पर एक भारतीय टेलीविजन श्रृंखला है जिसका निर्माण ट्रायंगल फिल्म कंपनी के बैनर तले निखिल सिन्हा द्वारा किया गया था। यह शो महाकाव्य रामायण, माता सीता, भगवान श्री राम की कहानी को दृष्टिकोण से दिखाया गया। इस शो में माता सीता के किरदार में मदिराक्षी मुंडले और भगवान श्री राम के किरदार में आशीष शर्मा को देखा गया। इसका प्रीमियर 16 नवंबर 2015 को हुआ और 4 नवंबर 2016 को समाप्त हुआ। सिया के राम सीरियल के कुल एपिसोड की संख्या 305 थी। इस सीरियल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि इस सीरियल में माता सीता की दृष्टिकोण को दिखाया गया था। अब हम बात करते हैं रामायण सीरियल रैंकिंगों में नंबर 2 पर आने वाली रामायण श्रीमद् रामायण। एक भारतीय हिंदी भाषा की टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियर 1 जनवरी 2024 से 9 अगस्त 2024 तक सोनी टीवी पर हुआ और 12 अगस्त 2024 से 10 मार्च 25 तक सोनी सब पर प्रसारित किया गया। स्वास्तिक प्रोडक्शंस के बैनर तले सिद्धार्थ कुमार तिवारी द्वारा निर्मित यह श्रृंखला महाकाव्य रामायण पर आधारित है। इसमें सुजय रियो ने श्री राम का और प्राची बंसल ने माता सीता का किरदार निभाया था। और आज रामानंद सागर की रामायण के बाद दूसरे नंबर पर इसी रामायण को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। श्रीमद् रामायण सिद्धार्थ कुमार तिवारी द्वारा बनाई गई वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पर यह रामायण आधारित है। निर्देशक के रूप में कमल मोंगा, लोकनाथ पांडे और सुमित ठाकुर हैं और श्रीमद् रामायण के एपिसोड की संख्या 341 है। श्रीमद् रामायण सीरियल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है जिसमें भगवान श्री राम का किरदार सुजय ने बड़ी ही बखूबी से निभाया है और आज काफ़ी लोग सुजय को भगवान श्री राम के किरदार के रूप में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं रामायण सीरियल रैंकिंगों में नंबर 1 पर आने वाली रामायण रामानंद सागर की रामायण के बारे में। रामानंद सागर की रामायण एक बहुत ही सफल भारतीय टीवी श्रृंखला है जिसका निर्माण, लेखन और निर्देशन रामानंद सागर के द्वारा किया गया। इसमें कुल 78 एपिसोड देखे गए। इस धारावाहिक का मूल प्रसारण दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक देखा गया था। अभिनेता के रूप में अरुण गोविल को भगवान श्री राम के किरदार के रूप में देखा गया और अरुण गोविल ने भगवान श्री राम का किरदार इतनी बखूबी निभाया कि आज भी अधिकांश लोग उन्हें ही भगवान श्री राम के किरदार के रूप में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं।
और माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया को देखा गया था। दोस्तों वैसे आप हमें कमेंट करके बताएं आप सभी को कौन सा रामायण सीरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और श्री राम और माता सीता के रूप में कौन से अभिनेता आपको ज़्यादा पसंद आए। हमें कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय सिया राम।